क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट इज़ ए वर्टिकल नंबर लाइन। आपको एक वर्टिकल नंबर लाइन दी हुई है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, और उस नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंटों को ऑब्जर्व करो और ये बताओ कि ये कहाँ हैं। इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। -8 पॉइंट कहाँ है? डी पॉइंट पर +8 है। तो अब फर्स्ट पार्ट है आपका ए पार्ट। अब आपको देखो ये नंबर लाइन दी हुई है, ये आपका 0 पॉइंट है, यहाँ आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट +8 पे। अब आप ये नंबर लिखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही नंबर नीचे लिखे हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। इस तरह से आपको ए पार्ट में दिया हुआ है इफ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। अगर डी पॉइंट +8 है तो -8 कौन सा पॉइंट होगा? अब देखो डी पॉइंट आपका +8 है तो -8 आपने बताना है। -1 ये, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। -8 पे क्या लिखा हुआ आपका? देखो ये F। तो F इज़ रिप्रेजेंट -8। ए का आंसर क्या है आपका? F इज रिप्रेजेंट्स -8। अब बी पार्ट है आपका, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या जी पॉइंट एक नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर? अब जी पॉइंट देखो, यहाँ जी पॉइंट क्या है आपका? -6। तो ये क्या है? नेगेटिव। बी पार्ट में क्या है आपका? नेगेटिव इंटीजर। जी जो है वो आपका क्या है? नेगेटिव इंटीजर। अब है आपका सी पार्ट, राइट इंटीजर फॉर द पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के आपने इंटीजर राइट करने हैं। अब देखो बी पॉइंट पर क्या है आपका? 20 पर 4। बी पॉइंट का इंटीजर क्या आ गया आपका? बी पॉइंट का इंटीजर 4। और सी पॉइंट का अब जी पॉइंट का इंटीजर पूछ रखा है आपको, बी और ई पॉइंट का। ई पॉइंट का क्या है? -10। ई पॉइंट का इंटीजर आपका क्या है? -10। ये इंटीजर आपने बताने हैं कि बी पॉइंट पर कौन सा इंटीजर है और ई पॉइंट पर कौन सा, सी पार्ट में। अब है डी पार्ट, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। किसकी लिस्ट यानी सबसे कम वैल्यू है? तो पॉइंट ई, क्योंकि आपको नंबर लाइन जब बताई थी उसमें बताया था जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर नेगेटिव होगा तो वो उतनी ही वैल्यू कम होगी। तो पॉइंट ई पॉइंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी? हमारी लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम। अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। इन पॉइंट्स को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। कैसे? जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखोगे, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू। अब देखो प्लस वाले जो बड़ा नंबर है वो वैल्यू क्या होती है हमारी? सबसे बड़ी। आपका F का आंसर है ये
बड़ा नंबर क्या है? डी। फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी, ए पॉइंट, ए के बाद फिर आपका पॉइंट एच, एच के बाद फिर आपका पॉइंट है जी, उसके बाद एफ और उसके बाद ई। ये हमारी डिक्रीजिंग जो है नंबर लाइन है।